आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। सरगुजा जिले से एक दर्दनाक खबर सामने आई, जहां सिस्टम की लापरवाही ने एक नवजात की जान ले ली। बता दें, एक आदिवासी महिला को समय पर इलाज नहीं मिलने के कारण वो अपने नवजात बच्चे को खो बैठी। ये खबर ना सिर्फ एक मासूम की मौत की कहानी है, बल्कि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर रही है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ऊपर छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से एक बेहद दर्दनाक और चिंताजनक मामला सामने आया है, जिसने प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं की हालत पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। यह घटना सरगुजा के उदयपुर ब्लॉक के ग्राम मृगा डांड की है, जहां विशेष संरक्षित जनजाति वर्ग की 26 वर्षीय महिला दुर्गावती पंडो को प्रसव पीड़ा हुई। सुबह जब पीड़ा शुरू हुई तो गांव की मितानी ने तुरंत सरकारी महतारी एक्सप्रेस 102 को कॉल किया ताकि दुर्गावती को अस्पताल ले जाया जा सके, लेकिन घंटों बीतने के बाद भी एम्बुलेंस नहीं पहुंची। ऐसे में मितानिन ने घर में ही डिलीवरी कराई। इस दौरान बच्चा पैदा तो हो गया, लेकिन उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। बच्चे की हालात को गंभीर देखते हुए तुरंत 108 एम्बुलेंस को भी फोन किया गया ताकि उसे बेहतर इलाज के लिए अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज भेजा जा सके। लेकिन अफसोस की बात तो ये रही कि 4 घंटे तक एम्बुलेंस नहीं पहुंची। परिजन और मितान लगातार फोन करते रहे, लेकिन मदद नहीं मिली। नवजात की हालत और बिगड़ती गई और आखिरकार शाम 6 बजे बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की मौत के घंटों बाद 108 एम्बुलेंस से फोन आया कि गाड़ी रवाना हो चुकी है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 1-1.5 घंटा लाग गई से गाड़ी आए में। थोड़ा वो कहाँ गई से पहुँचाए कहीं केस, तो ठीक है भाई 1-1.5 घंटा हम रुका था, वेट कर था। फिर वो अब 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा भाई 3 हुआ थे, तो सिस्टर मन कहत हूँ कि नहीं तो आते सिस्टर गाड़ी फिर लगा रहे कहते, फिर दोबारा लगाए तो वो अब रायपुर तो लगे कि कहाँ लगे, तो वो कहते कि गाड़ी नहीं है, अंबिकापुर नहीं है, रायपुर गया है, नज़दीक का कोई संपर्क देखो। अब कहाँ देखेंगे हम लोग। मैं कहता हूँ सिस्टर से बात कराओ कहते, तो वही सिस्टर से बात कराएं तो सिस्टर पुलिस की अब कहाँ से मंगाए हम लोग, सब तो रेफर हो गया है रायपुर के लिए। अब कहीं से आप खोजिए, अब हम लोगों के संपर्क में तो नहीं है इधर। तो वही फिर वो पुलिस की कहाँ कमलपुर की कहाँ कहीं, तो वहाँ का वेट करोगे, रुकिए फिर मैं बता रही हूँ अपने 26 की। अब विश्रामपुर से जाएगा गाड़ी 108, 3 घंटा वेट करना पड़ेगा, करोगे। अब हम लोग को कोई संपर्क नहीं है कहीं, और ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो कहाँ से हम लोग संपर्क करेंगे। अब वेट तो कर रहे हैं ऐसे कई दिन में, तो फिर अच्छा रुको हम लोग आ रहे हैं, 3 घंटा वेट करना पड़, कर तो रहे हैं, कर ही रहे हैं। तो ही बैठे बैठे अब फिर अब 4 बज गई, 5 बज गई, 6 बज गई, तो ही अब 6 बजे कहाँ पता नहीं कहाँ जैसे आत रही सो। बच्चे के पिता तुलेश्वर पंडो ने बताया कि वे आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं हैं कि वे निजी वाहन का इंतजाम कर सके। अगर समय पर एम्बुलेंस मिल जाती तो शायद उनके बच्चे की जान बचाई जा सकती थी। नवजात की मौत के बाद पूरा परिवार सदमे में है और गांव में भी दुख का माहौल है। यह घटना न सिर्फ एक परिवार की व्यक्तिगत पीड़ा है, बल्कि यह उस सरकारी व्यवस्था की नाकामी भी है जो गरीबों और आदिवासी समुदायों के लिए बनाई गई है। पैदा है घर से वहाँ से तो ठीक है, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। अब यहाँ स्वास्थ्य केंद्र से आए थे भाई, आप वेट कर देंगे, पता है सिस्टर में भी गलती है कि कैसे है, सिस्टर लोग ध्यान नहीं दिए, डेथ कर दे इसे। अभी तो डेट हो गया, घरे लेके जाता।
घरे लेके जाता हो लोग? जी घर लेके जा रहे हैं। इस मामले पर ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर योगेंद्र पैकरा ने भी स्वीकार किया कि समय पर गर्भवती महिला अस्पताल नहीं पहुंच सकी, जिससे नवजात की देखभाल नहीं हो पाई और उसकी मौत हो गई। उन्होंने यह भी कहा कि एम्बुलेंस सेवा में हुई देरी की जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन डॉक्टर साहब, आपकी गलती को स्वीकारने से बच्चा वापस तो नहीं आ जाएगा ना? जी, ये मिर्गा डांड के हैं और जैसे अभी मेरे को पता चला ये घर में बच्चा पैदा हो गया था। इसके बाद ये लोग अस्पताल लेके आए हुए थे। उस समय बच्चा ठीक था और शायद अचानक से तबीयत खराब हुई, तो जिसकी वजह से जो भी ड्यूटी डॉक्टर थे वो रिफ़र किए और समय पे शायद एम्बुलेंस नहीं मिल पाया, ऐसा परिजन बता रहे हैं। तो अब कहाँ पर क्या लापरवाही, एक बार अपन जांच करा लेते हैं। पूछताछ परख करने के बाद ही समझ में आएगा कि फिर में क्या स्थिति थी। ये लोग विशेष संरक्षित पंडो जनजाति के लोग हैं, जी। मिर्गाडांड से आते हैं। ये बात की जानकारी थी आप लोगों को? नहीं, मेरे को इसकी जानकारी नहीं थी। अच्छा, तो ये मतलब क्या बोलना चाहिए कि विशेष संरक्षित जाति ये जी। नहीं, ये तो जानकारी पे है अपने को। लापरवाही की घटनाएं हो रही हैं, तो इसे किस तरह से दूर किया जा सकता है? अब इसमें क्या है ना कि जांच उपरांत जो भी इसमें कमजोरियां पाई जाएंगी जी, उसमें सुधार करके इसमें सुधार किया जा सकता है। गौरतलब है कि राज्य सरकार की ओर से महतारी एक्सप्रेस और 108 एम्बुलेंस जैसी सेवाएं खासकर दूरस्थ और आदिवासी इलाकों में गर्भवती महिलाओं और गंभीर रोगियों की मदद के लिए चलाई जा रही है। लेकिन जब इन सेवाओं की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तभी अगर यह नाकाम हो जाए तो सवाल उठना लाजमी है। सरकार दावा करती है कि हर व्यक्ति को समय पर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, लेकिन सरगुजा की यह घटना दिखाती है कि हकीकत इससे कितनी दूर है। यह घटना यह भी बताती है कि सिस्टम की लापरवाही की कीमत गरीबों और आदिवासियों को ही चुकानी पड़ती है। एक ऐसा वर्ग जो पहले से ही सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर है, उसे जब सरकारी सहायता की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब वह मदद नहीं मिल पाती। अगर समय रहते मदद मिल जाती तो शायद एक मासूम की जान बच सकती थी। ये तो थी सरगुजा जिले से वो हकीकत जिसने सिस्टम की लापरवाही की पोल खोल दी है। एक माँ अपने नवजात को सिर्फ इसलिए खो बैठी क्योंकि समय पर एम्बुलेंस नहीं मिली। सवाल सिर्फ एक परिवार का नहीं, सवाल है कि क्या ऐसी घटनाओं से जिम्मेदार सबक लेंगे? क्या आने वाले समय में कोई और दुर्गावती अपना बच्चा नहीं खोएगी? अब देखना ये होगा कि जांच के नाम पर फाइलों में मामला दबता है या वाकई कोई ठोस कार्रवाई होती है। हमें उम्मीद है कि इस दर्दनाक घटना से सबक लेते हुए राज्य सरकार न केवल कार्रवाई करेगी बल्कि व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में ठोस कदम भी उठाएगी, ताकि आदिवासी और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी समय पर जीवन रक्षक सुविधाएं मिल सके। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।